हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में सेट थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को कवर किए थे। आज उसी 1.6 के यूज से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग मिसलेनियस चैप्टर 1 को कवर करेंगे। मिसलेनियस चैप्टर मीन्स होता है, हम लोग कह सकते हैं मिक्स प्रॉब्लम है। पीछे आप जितना भी पढ़े थे उस सारे के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, उस सारे के कॉन्सेप्ट से हम लोग को प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास क्या दे दिया है, समझिए। यहाँ पर दे दिया है डिसाइड। क्वेश्चन क्या दे दिया है, समझिए। क्वेश्चन दे दिया है डिसाइड एमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स। डिसाइड एमॉन्ग द, क्या दे दिया है बोलते ये, फॉलोइंग सेट्स। कर नीचे कुछ सेट्स आपके पास दिए गए हैं। विच सेट्स, जिसमें पूछ रहा है कौन सा सेट्स होगा। विच सेट्स आर, बोला कि कौन सा सेट जो होगा सबसेट्स होगा। क्या होगा बतलाइए। विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनोदर। इसका मीनिंग क्या है तो समझिए। क्वेश्चन करा डिसाइड एमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स। करा नीचे कुछ सेट दिए, उसमें से डिसाइड कीजिए विच सेट्स आर सबसेट ऑफ द वन अनोदर। मीन्स कौन सा सेट जो है एक दूसरे का सबसेट है। इसके लिए कुछ सेट आपके पास दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स सेट दे दिया है। क्या हम लोग देख रहे हैं बताइए। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या दे दिया है, रियल नंबर। एंड आपके पास दे दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास दे दिया है 8x प्लस आपके पास 12 इक्वल टू क्या दे दिया है, 0। तो काम कीजिए, फर्स्ट सेट को सबसे फर्स्ट सेट जो है उसको सुलझा लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सा सेट सबसेट होगा। सो बताइए, तो इसी को दैट इज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बताइए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बताइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 6 टू 8 और आप कह सकते हैं 6 टू जा 12। तो इसका फैक्टर आप लोग टेकन किए, क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं, बताइए तो x टेकन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 और माइनस 2 अगर टेकन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो एक हो जाएगा आपके पास x माइनस 2, दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 और क्या प्रेजेंट है, 6। मीन्स हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 2 रूट्स आगे आपके पास फर्स्ट प्रेजेंट है 2 और सेकंड क्या प्रेजेंट है, 6। इसी में ये सेकंड सेट आप देख सकते हैं, सेट बी। सेट बी इक्वल टू क्या दिए हुए बताइए। ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं सेट बी इक्वल टू आपके पास दे दिया है 2 4 और क्या प्रेजेंट है बताइए, 6। फिर हम लोग देख रहे हैं सेट सी भी आपके पास दे दिया, सेट सी क्या प्रेजेंट है, ऑल पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर हम लोग कह सकते हैं 2 4 6 8। ये प्रक्रिया डॉट 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 बढ़ते चला गया। और फिर हम लोग देख रहे हैं लास्ट सेट आपके पास दे दिया है डी इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, 6। बताइए, याद कीजिए पीछे क्या पढ़े थे, सबसेट। सबसेट का मीनिंग क्या था, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। मींस फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट रहेगा, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं। बताइए, सबसे पहले फर्स्ट ए को टेकन कीजिए। बताइए तो फर्स्ट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए तो सेट ए में प्रेजेंट है 2,6। बताइए तो 2,6 सेट बी में प्रेजेंट है, यस 2,6 प्रेजेंट है। वही 2,6 हम लोग देख रहे हैं सेट सी में प्रेजेंट है, यस 2,6 प्रेजेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर इट इज क्लियर दैट, क्या बोलेंगे बताइए तो ए इज अ सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा बताइए, ए किसका सबसेट है, बी का। क्यों, क्योंकि सेट ए में प्रेजेंट है 2,6 तो वही एलिमेंट प्रेजेंट है 2,6, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर हम लोग कह सकते हैं बताइए ए किसका सबसेट है 2,6, सेट सी में ही प्रेजेंट है 2 और 6 हम लोग देख रहे हैं, देन ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। ए किसका सबसेट है, सी का भी है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ए में प्रेजेंट है 2,6 तो क्या प्रेजेंट है डी में प्रेजेंट है 2,6, नहीं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ए बस बी का सबसेट है और ए किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। ए डी का सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें 2,6 है, इसमें ओनली 6 है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल अब बी के लिए आइए। एंड बताइए बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए यहाँ पर सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है बताइए, 2 4 6। क्या बी में जो एलिमेंट है 2 4 6 सी में भी प्रेजेंट है, तो देयरफॉर हम लोग ऑल्सो करके क्या जवाब देंगे, यस बी इज अ सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि बी में जो भी एलिमेंट्स है प्रेजेंट वो सेट सी में भी प्रेजेंट है। अब ये डी के सारे एलिमेंट 2 4 6 डी में प्रेजेंट है, नहीं डी में नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक ही हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं सेट डी की बात करें, सी तो प्रेजेंट नहीं है, डी की बात करें तो बताइए डी 6 जो है वो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, 6 सेकंड सेट में प्रेजेंट है और 6 थर्ड सेट में प्रेजेंट है। तो ऑल्सो कॉल के हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, डी इज अ सबसेट ऑफ, क्या कहेंगे बताइए, डी किसका सबसेट है बोलिए। हम लोग देख रहे हैं सेट जी डी जो प्रेजेंट है उसका सेट ए में ही प्रेजेंट है,
तो डी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि डी में जो भी एलिमेंट है 6 वो ए में भी प्रेजेंट है। फिर हम लोग कह सकते हैं डी किसका सबसेट रहेगा बताइए, इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी, डी बी का भी सबसेट होगा क्योंकि डी में प्रेजेंट है 6 तो बी में भी प्रेजेंट है 6। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्या रहेगा सी, डी सी का भी सबसेट होगा क्योंकि डी में एलिमेंट है 6 तो सेट सी में भी प्रेजेंट है। मींस हम लोग कह सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। यही जो आपके पास सारे सेट सबसेट का जो रिलेशन आ गया, यही आपके पास क्या हो गया आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, क्लियर है, चल नोट डाउन, फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चल कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी समझना है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं, आप जो पढ़े हैं उसी में से कॉन्सेप्ट यूज है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, उसको बस सारे को अपडेट रखिए, कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद क्लियर रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या दे दिया है, सेकंड, समझिए क्या प्रेजेंट है सेकंड। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझिए, डिटरमाइन क्या दे दिया है, डिटरमाइन दी स्टेटमेंट, क्या दे दिया है, डिटरमाइन दी स्टेटमेंट इज ट्रू। बोला बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर कह सकते हैं और फॉल्स है, सही है या गलत है बतलाना है। इफ इट इज ट्रू, अगर बोला है ट्रू है देन प्रूव इट, अगर ट्रू है तो उसको क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। इफ इट इज फॉल्स, इस बात को लिख लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है इफ इट इज, अगर बोला है ट्रू है, क्या प्रेजेंट है बताइए, इफ इट इज ट्रू, देन बोला है प्रूव इट, क्या बोला है, इफ इट इज ट्रू तो बोला है प्रूफ इट, अगर यह सही है तो इसको प्रूफ कीजिए, लेकिन नहीं बोला है इफ इट इज फॉल्स, अगर यह फॉल्स है, इफ इट इज क्या बोला है बतलाइए, फॉल्स है, देन गिव एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, करा है कि अगर फॉल्स है तो इसका एक एक एग्जांपल दीजिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो समझिए यहां पर देखिए, पूछ रहा क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन दी स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताइए कि नीचे कुछ स्टेटमेंट हम ड्रॉ करें वो ट्रू है या फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो उसको प्रूफ कीजिए, या फॉल्स है तो एग्जांपल दीजिए। तो आप समझिए एकदम कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर रहेगा, जो भी आप पीछे पढ़े हैं उसी एप्लीकेशन पे सारा प्रॉब्लम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बताइए यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, बताइए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं इफ x बिलोंग्स टू दे दिया है a एंड फिर आपके पास दे दिया है x बिलोंग्स टू क्या दे दिया है b, सॉरी x नहीं है a है यहाँ पर प्रेजेंट, a बिलोंग्स टू b, देन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या x बिलोंग्स टू b भी होगा। तो समझिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, समझिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को टेकन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। समझिए x जब भी बाहर दिया गया स्मॉल लेटर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को, तो यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर कोई भी एक सेट आप टेकन कर लीजिए, लेट a इक्वल टू कोई सेट हम लोग टेकन कर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि a b और क्या टेकन की है c, समझिए, एंड लेट इसी में से हम लोग क्या टेकन किए हैं बताइए, लेट a इक्वल टू x, या कह सकते हैं a इज एन एलिमेंट। हम लोग क्या मान लिया बताइए, एक ऐसा एलिमेंट मान लिया है जो कि x का वर्क करेगा। समझिए यहां पर देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग पास कर सकते हैं, x इसको x माने हैं, ये जो a है सो किसका वर्क करेगा, x का। समझिए तो दैट इज करके देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, सिंस बताइए तो यहां पर कह सकते हैं a बिलोंग्स टू सेट a, मींस हम लोग कह सकते हैं a, b, c। समझिए x का वैल्यू हम लोग a टेकन किए हैं, a कोई ऐसा एलिमेंट है जो a, b, c मींस सेट a से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। एंड आपके पास बोला है सेट a जिसको भी हम टेकन किए वो सेट बी में भी से भी बिलोंग्स करना चाहिए। समझिए अब हम लोग सेट बी को टेकन करेंगे, मेरी बात समझिएगा, जैसे हम यहाँ पर सेट बी टेकन करेंगे, बताइए सेट बी को क्या टेकन करेंगे, समझिए यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट है उसको डालिए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है बताइए, हम लोग कह सकते हैं बी और फिर से एक सेट ड्रॉ कीजिए, इसमें एलिमेंट डाल दीजिए ए बी, कह सकते हैं सी, और फिर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डी डाल दीजिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट ई डाल दीजिए। क्लियर है। अब देखिए तो फर्स्ट कंडीशन तो एग्जिस्ट कर चुका है, यहां पर तो हम दिखा चुके हैं कि ए जो वर्क कर रहा है किसका वर्क कर रहा है, समझिए यहाँ पर एक्स का, तो ए बिलोंग्स टू ए, बी, सी, मतलब एक एलिमेंट है जो कि ए बी सी में प्रेजेंट है। अब सेकंड कंडीशन ए भी बोला है बी से बिलोंग्स करना चाहिए, यहां भी इसको भी चेक कर लीजिए, बताइए तो ए में कौन सा एलिमेंट है,
तो हम लोग देख रहे हैं सेट ए में एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कि बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग्स कर रहा है बताइए? सेट बी में हम लोग क्या कर सकते हैं बी, फिर आपके पास प्रेजेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और फिर एलिमेंट कह सकते हैं डी, और क्या प्रेजेंट है? देखिए यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी एक क्या है, यहाँ पर पूरे सेट के साथ एलिमेंट का वर्क कर रहा है, तो ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ये बात सही है। अब बताइए, तो क्वेश्चन बोला है क्या एक्स जो रहेगा वो बी में भी प्रेजेंट रहेगा? ऐसा कोई फिक्स कंडीशन है? यहाँ पर देखिए एक्स हम किसको टेकन किए थे? ए को। हम लोग शुरू में ही बोले थे कि एक्स किसको टेकन करें, यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए ए को। अब बताइए ए फर्स्ट सेट में प्रेजेंट था, और ए का ए जो है एलिमेंट वो बी में प्रेजेंट था, तो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो क्या एक्स बी में रहेगा? ऐसा कोई फिक्स कंडीशन है? तो क्या एक्स एलिमेंट आप देख सकते हैं ए, क्या ये ए बी में प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट हम लोग कह सकते हैं ए जो है वो सेट बी में प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं, एक एलिमेंट है, सो क्या यहाँ पर प्रेजेंट है? सेट बी मींस क्या, ये जो सेट हम लोग टेकन किए हैं उसमें क्या ए कॉमा बी कॉमा सी, और बगल में कह सकते हैं डी, और क्या प्रेजेंट है? क्या एक एलिमेंट है तो इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा कोई भी फिक्स कंडीशन नहीं है कि एक्स को एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट रहेगा, और ए एक सेट है जो बी में प्रेजेंट रहेगा तो एक्स बी में भी रह जाएगा, ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। मींस ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ये पॉसिबल नहीं हुआ, मींस ये फॉल्स हो गया या ट्रू हो गया। हम लोग क्या जवाब देंगे? फॉल्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या हो गया? फॉल्स। एकदम बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट को फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया से समझ के फटाफट नोट कीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? चल अब इसी के हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है, समझिए एकदम बारीकी से। तब बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं आप, जो पढ़े हैं उसी में से कॉन्सेप्ट यूज है। आप पीछे जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसको अपडेट रखिए, सारा प्रॉब्लम आपको बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाएगा। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए। चल सेकंड का देखिए, यहाँ पर सेकंड क्या प्रेजेंट है समझिए। यहाँ पर सेकंड आपके पास दे दिया है, फिर दे दिया है इफ, क्वेश्चन में दे दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी बोला है बी का सबसेट है, एंड फिर आपके पास दे दिया है बी कोई सेट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है सी से। देन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए जो एलिमेंट रहेगा वो भी बिलोंग्स करेगा सी से। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए फिर से एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लीजिएगा तो खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बताइए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो लेट आप ए इक्वल टू कोई सेट टेकन कर लीजिए। मान लीजिए कि सेट में एलिमेंट डाल दिए 1, 2, क्या डाल दिए 3, एंड बी इक्वल टू एक सेट हम लोग टेकन किए हैं 1, 2, 3, और क्या प्रेजेंट है 4। बताइए क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी? फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर चुका है, यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर चुका है। अब बोला बी बिलोंग्स टू सी, मींस बी यहां पर एक एलिमेंट का वर्क करेगा, वो सी में प्रेजेंट होना चाहिए, तो सी इक्वल टू बी आप सेट टेकन कर सकते हैं। बताइए कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दीजिए 1, फिर हम लोग कह सकते हैं इस सेट में क्या प्रेजेंट है 1, 2, 3 और 4, और फिर यहां पर डाल दीजिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट अपने मन से डाल दीजिए 3। क्लियर है? अब समझिए यहां पर देखिए सेट ए में टेकन किया 1, 2, 3, सेट में 1, 2, 3, 4, क्योंकि बोला था ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर चुका है। सेकंड ने बोला बी बिलोंग्स टू सी, तो आप देख सकते हैं बी में एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एक सेट के अंदर डाले, अब ये एलिमेंट का वर्क करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बी में जो भी एलिमेंट था 1, 2, 3, 4 वो सेट सी में प्रेजेंट है। तो बोला देन ए बिलोंग्स टू सी, क्या ए सी में प्रेजेंट रहेगा? बताइए तो ए में प्रेजेंट है 1, 2, 3, तो ए में हम लोग देख रहे हैं 1 और 3 ना प्रेजेंट है, क्या 1, 2, 3 से कोई प्रेजेंट है? नहीं। यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल लिए हैं देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी हुआ, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट में प्रेजेंट है, एंड कह सकते हैं बी एक सेट है उसका भी सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है? सी में प्रेजेंट है। बट हम लोग कह सकते हैं क्या? बताइए सेट ए में जो भी एलिमेंट है क्या वो सेट सी में प्रेजेंट है? सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और इसमें 1, 2, 3 का कोई सेट है ही नहीं प्रेजेंट, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन। क्या आंसर सही हुआ? नहीं, आंसर रॉन्ग हो गया। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉल्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम समझ करके बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट करते चलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन थर्ड समझिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बताइए। सेकेंड का आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बताइए। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या प्रेजेंट है थर्ड। सो इफ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दे दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ
बी एंड आपके पास दे दिया है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए भी सी का सबसेट होगा? चेक कर सकते हैं, बताइए। एग्जाम्पल टेकन कीजिए, मतलब जैसे हम लोग टेकन कर लेते हैं लेट, कोई भी सेट मान लेते हैं ए इक्वल टू, बोलिए कोई भी एक एग्जाम्पल लिए हैं 1 2 और 3, फर्स्ट सेट एग्जाम्पल लिए हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोला है कि ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारा किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? बी में। तो आप डाल सकते हैं 1 2 3 और क्या कर सकते हैं 4। बताइए क्या फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बोला बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मीन्स बी में जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा किसमें पुट करना है? बताइए सी में। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 और क्या कर सकते हैं 5। देखिए बी में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट सी में प्रेजेंट है। अब बताइए तो देन सिंस हम लोग देख रहे हैं, बताइए तो सेट ए में जितना प्रेजेंट है वो सारा सी में प्रेजेंट है। बताइए तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ, बताइए सी, सी में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। बताइए तो 1 इसमें प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। इस हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या टेकन करेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए किसका सबसेट हो गया? सी का। अगर ए की का सबसेट हो गया, इसका मतलब यही तो पूछा था क्या ये सी का सबसेट होगा? तो यस दिस इज ट्रू। हम लोग क्या जवाब देंगे? सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपके पास? बोलिए ट्रू। इसका मीनिंग होगा कि आंसर 100% आपका राइट है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बट विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना है। तो एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये था आपके पास थर्ड, अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको फटाफट नोट करते चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए देख सकते हैं यहां पर आपके पास दे दिया है क्वेश्चन 4, क्या प्रेजेंट है समझिए। इफ कुछ कंडीशन दे दिया है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बोला कि ए बी का सबसेट नहीं है, एंड फिर आपके पास दे दिया है बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी भी सी का सबसेट नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है देन बताइए क्या ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट भी नहीं होगा? तो समझिए यहां पर एग्जांपल देखिए तो बोला ए बी का सबसेट नहीं है, तो एक एग्जांपल टेकन के लीजिए। मान लीजिए कि ए इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कोई भी एग्जांपल बोलिए 1 2, और बताइए बी इक्वल टू कोई एग्जांपल ले सकते हैं, बताइए 2 3। देखिए तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया हम लोग, देख रहे हैं सिंस यहां पर क्लियर हो गया ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। ए में 1 2 है तो इसमें 2 3 है, 1 इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब सबसेट नहीं हुआ। फिर आइए बी बोला है सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो एक काम कीजिए डाल दीजिए इसमें 3, और हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बोलिए। हम लोग कह सकते हैं 3 प्रेजेंट हो गया आपके पास, बोलिए और क्या कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट बोलिए 1 और 2, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिए हैं, बताइए यहां पर क्या प्रेजेंट है बताइए। अच्छा बोला है बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो एक काम कीजिए 1 रहने दीजिए, 2 भी रहने दीजिए, यहां पर आप डाल दीजिए 4। क्लियर है? कुछ डिफरेंट एलिमेंट डाल दिए। अब बताइए क्या बी का सबसेट सी है, एंड हम लोग देख रहे हैं बी, बताइए तो इसमें 2 3 प्रेजेंट है, तो क्या इसमें 2 3 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी भी सी का सबसेट नहीं है। बट बताइए तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ, बताइए तो ए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 4। बताइए तो फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, यस, मींस हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर इट इज क्लियर दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि ए की सी का सबसेट नहीं होगा, ए सी का सबसेट हो भी सकता है। कब? जब यहां पर एग्जांपल देखिए ए में 1 2 लिया, बी में 2 3 लिया, आप देख सकते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद नहीं, ए बी का सबसेट नहीं था। फिर बी में प्रेजेंट है 2 3, इसमें डाल दिया 1 2 4, 2 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट रहे, इसका मतलब बी भी सी का सबसेट नहीं है। बट आप साफ साफ देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट में 1 2 प्रेजेंट है और सेकंड में 1 2 4 है, फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सी। इसका मीनिंग ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? क्या कर सकते हैं बोलिए? फॉल्स हो गया आपके पास, मीन्स आपका आंसर बुक में जो भी आंसर दिया वो रॉन्ग। इसको फटाफट नोट कीजिए।
चलिए फटाफट नोट करते चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाफट नोट कीजिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं दे दिया इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल टेकन कर लेते हैं। आइए जैसे हम एक एग्जांपल टेकन करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि लेट a इक्वल टू कोई सेट टेकन कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कुछ भी टेकन करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 3 6 और क्या प्रेजेंट हो गया 9। बताइए b इक्वल टू कोई सेट का टेकन कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 6 के मल्टीपल में क्या रहेगा 6 12 18 हो गया। बताइए देख सकते हैं आप सेकंड कंडीशन एग्जिस्ट नहीं किया, मींस ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है, मींस हम लोग कह सकते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं। अगला कोई भी एलिमेंट जो एक्स का टेकन करेंगे जो ए को रिप्रेजेंट करेगा, तो लेट हम मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट को एक्स टेकन करते हैं। बताइए एक्स इक्वल टू कोई फर्स्ट सेट का एलिमेंट हम लोग टेकन किए हैं 3, जो कि आप देख सकते हैं सेट ए से बिलोंग्स किया है। क्लियर है? अब बोला एक्स कोई एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करेगा, क्या वही एक्स एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करेगा? नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर है, सिंस देयरफॉर इट इज क्लियर दैट 3 एक एलिमेंट है जो कि सेट ए से बिलोंग किया है। 3 हम लोग देख रहे हैं जो सेट ए मींस क्या 3 6 9 में प्रेजेंट है, बट क्या हम लोग देख रहे हैं वही एलिमेंट जो 3 है क्या वो सेट बी में भी प्रेजेंट है? सेट बी में हम लोग कह सकते हैं 6 12 और 18 जिसमें प्रेजेंट है, क्या सेट बी में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। मींस हम लोग कह सकते हैं ऐसा कोई भी नेसेसरी कंडीशंस नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट 3 अगर सेट ए में रिप्रेजेंट होगा तो वही एलिमेंट सेट बी में भी रिप्रेजेंट रहेगा। मींस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 एक एलिमेंट है जो कि सेट बी में रिप्रेजेंट नहीं है। मींस क्या यह राइट हुआ? नहीं, हम लोग कह सकते हैं रॉन्ग हुआ। तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं 5 आपके पास क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 क्या दे दिया, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बोला है किसका सबसेट होना चाहिए? बी का। एंड एक कंडीशन आपके पास दे दिया है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स बोला है बी में प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन कर रहा है देन एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या एक्स ए में भी नहीं प्रेजेंट रहेगा? देखिए फिर से हम लोग सेट टेकन करेंगे। जब भी इस टाइप का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आसानी से सेट को टेकन कर सकते हैं। बताइए जैसे हम लोग सेट टेकन करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा बोलिए। जैसे हम लोग कोई सेट टेकन करते हैं, लेट ए इक्वल टू कोई सेट टेकन किए, बोलिए सेट में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? बताइए 1 5 और क्या कर सकते हैं 10। सेट बी इक्वल टू हम लोग कोई एलिमेंट टेकन कर लेते हैं 1 5 10 15 और क्या प्रेजेंट हो गया? बताइए 20। कोई भी सेट ए और सेट बी हम लोग 2 सेट टेकन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट सेकंड में प्रेजेंट है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब क्वेश्चन बोला है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x कोई भी एलिमेंट है जो कि b में प्रेजेंट नहीं है। x कोई भी एलिमेंट आप कह सकते हैं जो b में प्रेजेंट नहीं है। जैसे x कोई भी एलिमेंट हमारे जो कि b में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एक काम कीजिए, लेट हम लोग कह सकते हैं x कोई भी एलिमेंट मान लीजिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं 30, जो कि 30 हम लोग देख रहे हैं सेट b में प्रेजेंट नहीं है। अब बताइए 30 अगर सेट b में प्रेजेंट नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझिए। क्वेश्चन बोला है x ऐसे एलिमेंट को टेकन करना है जो सेट b में प्रेजेंट नहीं हो। तो आप एक्स को देख सकते हैं 30 ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वही 30 सेट ए में भी प्रेजेंट नहीं रहेगा? यस, इट इज क्लियर दैट ये बात राइट है। हम लोग देयरफॉर कह सकते हैं कि वही 30 जो है सेट ए में भी प्रेजेंट नहीं है। मींस हम लोग कह सकते हैं ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है। मींस हम लोग कह सकते हैं 6 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 6 ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास 2 का 6 क्वेश्चन जो आ गया, जो कि आपके पास क्या प्रेजेंट है? ट्रू है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको नोट करते चलिए। नोट डाउन। चल अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट को समझना है, बढ़िया से बनाना है, बिल्कुल भी टफ नहीं, इजी रहता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, खुद ब खुद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास हो गया थर्ड। देखिए थर्ड क्या प्रेजेंट है समझिए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है लेट हम लोग देख रहे हैं ए कॉमा बी एंड सी बी दी सेट। बोला है क्वेश्चन में कि एबीसी क्या दे दिया है? सेट दे दिया है। सच दैट
जहां पर कुछ कंडीशंस आपके पास दिया हुआ है। क्या जो आप देख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू क्या दे दिया, ए यूनियन सी, एंड एक और रिलेशन हम लोग देख रहे हैं दे दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दे दिया है, ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन कर रहा है शो दैट, प्रूफ कीजिए, आप क्या प्रूफ करना है, बी इक्वल टू सी, यही आपका टारगेट है, इसी बात को प्रूफ करना है। समझिए, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी कंडीशनल आइडेंटिटीज बेस्ड का क्वेश्चन आए, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एकदम बारीकी से पहले क्वेश्चन को स्टडी करें। समझे, बोला है ए बी सी आर 3 सेट। जब भी ए बी सी हम किसी भी सेट का टेकन करेंगे, देखिए यहाँ पर सच दैट जब भी आपके पास एलएचएस पार्ट ग्रेटर हो और आरएचएस पार्ट शॉर्ट हो, तो आप अपोजिट क्वेश्चंस को कर दिए। जैसे आप एलएचएस से लेकर के आरएचएस को प्रूव करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग आरएचएस को लेकर चलेंगे और एलएचएस को सेटिस्फाइड करें। क्वेश्चंस बहुत ही इजी में बन जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा। तो जब भी बोला है ए बी सी आर 3 एनी सेट, किसी भी सेट को टेकन कर सकते हैं, तो आप इस सिचुएशन में कोई भी ए बी सी सेट को टेकन कर लीजिए। लेट कुछ डिफरेंट मान लीजिए, ए इक्वल टू हम लोग सेट मान चुके हैं, बताइए ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्लियर है। बी इक्वल टू भी कोई सेट टेकन कर लीजिए, बताइए यहां पर कह सकते हैं, कुछ ही बोलिए, सी डी और क्या प्रेजेंट है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम लोग आरएचएस पार्ट को ही लेकर के बी इक्वल टू सी मीन्स जो सेट ऑफ एलिमेंट्स बी में डाला, वही एलिमेंट किस में डालना है, सी में। तो बी में आप सी डी एलिमेंट डाले हैं, यही एलिमेंट सी में भी डाल दीजिए। तो क्या कह सकते हैं, ई डी और सी दोनों एलिमेंट को इक्वल कर चुके हैं। अब बताइए यहां पर समझिए कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से। सबसे पहला बोला है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो सिंस आप देख सकते हैं, बताइए जैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बताइए ए यूनियन, बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी सी, यूनियन आप कह सकते हैं बी, बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, सी डी और, बताइए यूनियन मींस क्या पढ़े थे, नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को भी टेकन करना है, सेकेंड सेट को भी एलिमेंट टेकन करना है, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी टेकन करना है। क्या रहेगा बताइए, ए दोनों में प्रेजेंट है, नहीं तो भी टेकन करेंगे, बी फर्स्ट में प्रेजेंट है, सेकेंड में नहीं तो भी टेकन करेंगे, सी दोनों में प्रेजेंट है फिर भी टेकन करेंगे, डी सेकेंड में है फर्स्ट में नहीं तो भी टेकन करेंगे, ई प्रेजेंट है तो भी टेकन करेंगे, क्लियर है। एंड बताइए सेकेंड आपके पास क्या दे दिया है, ए यूनियन सी, आप निकाल सकते हैं, बताइए ए यूनियन सी। बताइए सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, पुट कर दीजिए, बताइए ए डी और क्या प्रेजेंट है, सी, यूनियन बताइए सी, सी में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हम लोग देख रहे हैं ई डी और क्या प्रेजेंट है, बताइए यूनियन मींस क्या, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को भी टेकन करना है, सेकंड सेट के भी एलिमेंट को टेकन करना है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी टेकन करना है। बताइए क्या प्रेजेंट रहेगा, ए हम लोग देख रहे हैं ए प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है सी बी, बी हम लोग कह सकते हैं सी दोनों में प्रेजेंट है, सी डी सेकंड में फर्स्ट में है तो भी ई को भी टेकन करेंगे। अब देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन यहां पर एग्जिस्ट कर चुका है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी ऑल्सो। अब बताइए यहां पर सेकेंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन, बताइए सिंस जैसे हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन, बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी और सी, इंटरसेक्शन हम लोग कह सकते हैं बी, बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, सी डी और, बताइए इंटरसेक्शन मींस क्या था, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट उसको टेकन करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट में भी सी प्रेजेंट है, सेकंड सेट में सी प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट आपके पास कॉमन है। एंड बताइए फिर हम लोग कह सकते हैं, बताइए क्या कह सकते हैं, फिर क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन, बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी और सी, इंटरसेक्शन कह सकते हैं सी, सी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, बोलिए ई डी और क्या कह सकते हैं, बताइए सी, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सी, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को टेकन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन भी एग्जिस्ट किया, जो ए यूनियन बी का वैल्यू है वही हम लोग देख रहे हैं ए यूनियन सी का वैल्यू है, जो ए इंटरसेक्शन बी है वही ए इंटरसेक्शन सी है। देयरफॉर इस बात को क्लियर कर देंगे यहां पर, बताइए इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, हम लोग क्या देख रहे हैं, बताइए कि जो ए यूनियन बी था वही आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन सी। एंड कह सकते हैं जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी था वही आपके पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। ये कब पॉसिबल हुआ, तो इफ एंड ओनली इफ, ये कब पॉसिबल हुआ, अभी हम जस्ट बताए हैं, जब बी इक्वल टू हम लोग क्या टेकन किए थे, इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था कि बी जब भी सी के इक्वल होगा तो आपके पास जो भी सेट ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट बढ़िया से इसको नोट करते चलिए। क्लियर है, नोट डाउन, नोट डाउन।
चल फटाफट नोट कीजिए, जितना भी प्रॉब्लम आपको बतलाते हैं सारे प्रॉब्लम को आप 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप वर्कआउट से लेकर एक्सरसाइज तक जितना भी प्रॉब्लम है सारे को फिनिश कीजिए। फिर आप प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा है उसको सॉल्व कीजिए। एकदम इजी वे में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट करते चलिए। चल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया है 4। देखिए क्या प्रेजेंट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन दे दिया 4 शो दैट, क्या दे दिया बताइए, शो दैट प्रूफ करना है द फॉलोइंग। क्वेश्चन दे दिया आपके पास शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आपके पास दे दिया है आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशंस दे दिया वो इक्विवेलेंट होगा, इस बात को प्रूफ कीजिए। समझिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकेंड आपके पास दे दिया है ए माइनस बी, किसी भी दो सेट का डिफरेंस करें उसका वैल्यू 5 के इक्वल होगा। थर्ड आपके पास दे दिया है ए यूनियन बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। और फोर्थ आपके पास सेट दे दिया, हम लोग देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके इक्वल है, बताइए ए के इक्वल है। क्लियर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझना है और आसानी से बनाना है। बताइए यहां पर समझिए, पहले क्वेश्चन दे दिया शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। कर रहा है प्रूफ कीजिए कि 4 कंडीशंस जो आपके पास दे दिए गए हैं वो सारा का सारा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मीनिंग यहां पर ये हुआ कि हम किसी भी फर्स्ट कंडीशन को लेकर चलेंगे, जैसे एक कंडीशन फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो बचा जो रेस्ट 3 पार्ट है इसको प्रूफ करेंगे, या कोई भी एक कंडीशन हम लोग थर्ड को लेकर चलेंगे तो बचा जो रेस्ट है वो 3 प्रूफ करेंगे। मींस किसी भी 1 कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए हम लोग बचा जो रेस्ट पार्ट है 3 कंडीशन उसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे। तो समझिए यहां पर जैसे हम लोग फर्स्ट कंडीशन को ही लेकर चलते हैं, क्या बतला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो काम कीजिए ए इक्वल टू कोई सेट टेकन कर लीजिए, हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा 2, बताइए क्या आ जाएगा, या मल्टीपल ऑफ 4 बोलिए, बताइए तो 4 में क्या आ जाएगा 4 8 और कह सकते हैं 12। सेकेंड बताइए बी इक्वल टू कोई सेट टेकन कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा बताइए 2 के मल्टीपल में क्या कर सकते हैं 2 4 6 8 10 और क्या हो जाएगा 12 पर कंडीशंस लगा चुके हैं। अब बताइए यहां पर समझिए कॉन्सेप्ट को इजी वे में। आप देख सकते हैं सिंस हम लोग फर्स्ट कंडीशन से एग्जिस्ट करवा चुके हैं, सिंस आपके पास साफ साफ दिख रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है। मींस हम लोग देयरफॉर क्या कर सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन आपके पास एग्जिस्ट कर गया, फर्स्ट कंडीशन हम लोग टेकन किए हैं, लेकर चले हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सेकेंड पार्ट हमको प्रूफ करना है, बताइए सेकेंड पार्ट क्या है बताइए ए माइनस। अब जैसे हम लोग बताइए डिफरेंस कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं ए माइनस बी। बताइए सेट ए का क्या एलिमेंट्स है 4 8 क्या कर सकते हैं 12, माइनस बताइए सेट बी का एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 10 और क्या कर सकते हैं बताइए। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स नोटिस कीजिएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना है जो सेकेंड सेट में प्रेजेंट नहीं। फिर से सुनिए, रिपीट करते हैं, फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं। तो आप देख सकते हैं 4 फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है, सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है, नहीं टेकन करेंगे। 8 फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है, सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है, टेकन नहीं करेंगे। 12 फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है, टेकन नहीं करेंगे। मींस फर्स्ट सेट में अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा रेस्ट जो कि सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं हो। मींस हम लोग कह सकते हैं एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं 5, या तो आप 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करिएगा तो ये आपके पास एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग देख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 5 आपके पास प्रूफ हो चुका है, सेकेंड पार्ट आपके पास हो गया। देयरफॉर हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 5, यही आपके पास प्रूफ करना था तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट पे, बताइए थर्ड पार्ट क्या भी है बताइए ए यूनियन। जैसे हम लोग थर्ड पार्ट का सॉल्व करते बताइए ए यूनियन बी। बताइए फर्स्ट सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है बोलिए तो। फर्स्ट सेट में हम देख सकते हैं 4 8 और क्या प्रेजेंट है 12। यूनियन सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है बोलिए 2 4 6 8 10 और 12। याद कीजिए यूनियन मींस क्या था, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को भी टेकन करना है, सेकेंड सेट को भी एलिमेंट को, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको।
मतलब 2 सेकंड में फर्स्ट में नहीं है तो भी टेकन करेंगे, 4 दोनों में प्रेजेंट है तो भी टेकन करेंगे, सेकंड सेट में है तो भी टेकन करेंगे, 8 को भी टेकन करेंगे, 10 भी टेकन करेंगे और 12। क्लियर है? आप देख सकते हैं यूनियन करंट का फिर से रिपीट आ गया में 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ये फिर से किसके इक्वल आ गया हम लोग देख रहे हैं, बी के इक्वल आ चुका है। मींस हम लोग कह सकते हैं ये फिर से आपके पास किस सेट के इक्वल आ गया, बताइए, बी के इक्वल आ गया। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, जब भी हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं ए यूनियन, तो किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। मींस हम लोग कह सकते हैं थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो था वो भी आपके पास सेटिस्फाइड कर चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग फोर्थ कंडीशन की ओर पढ़ेंगे। फटाफट इसको बढ़िया से नोट कीजिए पहले। देखिए यहां पर फोर्थ कंडीशन क्या है बताइए। हम लोग देख रहे हैं कंडीशन 4 आपके पास क्या दे दे, बताइए, ए इंटरसेक्शन। जैसे हम लोग फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन, बताइए सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 4 8 और 12। इंटरसेक्शन बोलिए बी, बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 2 4 6 8 10 और 12। नोटिस कि इंटरसेक्शन मींस क्या था, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के कॉमन एलिमेंट्स को टेकन करना है। तो आप देख सकते हैं 4 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है, 4 को टेकन करेंगे। 8 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है, 8 को टेकन करेंगे। 12 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तो 12 को टेकन करेंगे। 4 8 12 बताइए फिर से किसके इक्वल आ गया, 4 8 12 हम लोग कह सकते हैं सेट ए के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं बताइए, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट हम लोग देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड किया, वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। मींस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर फोर्थ कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर गया। यही क्वेश्चन था आपके पास, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। चारों इक्विवेलेंट होगा, मींस किसी वन कंडीशंस को लेकर के सारे कंडीशंस को हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि इसमें आपके पास प्रूफ हो गया है। एकदम इजी वे में क्लियर है कॉन्सेप्ट। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन 5 क्या दे दिया समझिए। क्वेश्चन 5 आपके पास दे दिया है शो दैट, क्या दे दिया है बताइए, शो दैट, प्रूफ करना है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये बोला है किसका सबसेट है, बी का है। देन क्वेश्चन आपके पास दे दिया है सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस, यही आपके पास प्रूफ करना है। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसानी से क्लियर रहेगा। पहले समझिए क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, शो दैट जब बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन बोला है आप टेकन कर सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप कोई भी दो सेट टेकन कर लीजिए। मान लीजिए कि ए इक्वल टू कोई सेट आपके पास प्रेजेंट है ए बी और क्या कह सकते हैं सी, और सेकेंड सेट हम लोग कह सकते हैं बी इक्वल टू क्या प्रेजेंट है ए बी सी डी और क्या कह सकते हैं ई। बोला फर्स्ट कंडीशन हम लोग को टेकन करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेकर चले हैं कि ए बी का क्या है, सबसेट है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब बताइए, सेट सी आपके पास एनी सेट है, तो कोई भी सेट आप टेकन कर सकते हैं सेट सी। एक काम कीजिए, सेट सी इक्वल टू भी कुछ भी टेकन कर लीजिए। बोलिए ए ई आई ओ और यू, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट जितने वॉवेल्स होते हैं उसका सेट हम लोग टेकन कर चुके हैं। क्लियर है? अब बताइए यहां पर आप देख सकते हैं सिंस, बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले बताइए सी माइनस बी। बताइए सी माइनस बी जैसे फाइंड करते, बताइए सी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू। माइनस बताइए बी, बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी सी डी और क्या कर सकते हैं बताइए ई। बताइए डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं हो। फर्स्ट में भी ई है, सेकंड में भी ई है, नहीं टेकन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं ई फर्स्ट सेट में है, सेकंड सेट में भी नहीं टेकन करेंगे। आई फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं है, तो आई को टेकन करेंगे। वो फर्स्ट सेट में सेकंड में नहीं है, तो ओ को भी टेकन करेंगे। यू फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड में नहीं है, तो हम लोग यू को भी टेकन कर सकते हैं। क्लियर है? ऑल्सो इसी का एक और कंडीशन देखिए, क्या फाइंड करना है, सी माइनस, हम लोग एलएचएस पार्ट फाइंड कर चुके, अब आरएचएस जैसे फाइंड करते, बताइए सी माइनस। बताइए सी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, बोलिए। हम लोग देख सकते हैं ए
ई आई ओ यू माइनस ए। आप देख सकते हैं ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी और सी। फिर से बताइए डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं हो। ए दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो एलिमिनेट कर दिए। ई फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो टेकन करेंगे। आई फर्स्ट सेट में सेकंड में नहीं है तो भी टेकन करेंगे। और फर्स्ट सेट में सेकंड में नहीं है तो भी टेकन करेंगे। और लास्ट में हम लोग यू को भी टेकन करेंगे। अब आइए पॉइंट पर बताइए, तो यहां पर कह सकते हैं सिंस आप बताइए तो देखिए, तो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स है आपके पास आई ओ यू, क्या इसके सारे एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, ई आई और यू। हम देखें आई फर्स्ट सेट में है तो सेकंड सेट में भी हम लोग देख सकते हैं। यहां पर देखिए वो फर्स्ट सेट में है तो सेकंड सेट में भी एलिमेंट्स है, और यू फर्स्ट सेट में है तो सेकंड सेट में भी एलिमेंट्स है। मींस हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आई ओ यू का वैल्यू क्या है, सी माइनस बी। तो हम लोग क्या टेकन करेंगे, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए आई ई आई ओ यू किसका वैल्यू है, सी माइनस ए का, तो सी माइनस ए। फाइनली हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। यही आपके पास प्रूफ करना था, जो एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको फटाफट नोट कीजिए। ये था मिसलेनियस चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस 1 to 5 कवर किए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, पार्ट बी में क्वेश्चन 6 to 11 12 कंप्लीट करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। टोटली एक मिसलेनियस प्रॉब्लम चैप्टर 1 को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन 1 to 5 इसको क्लियर है। फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट डाउन।